हम्म। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है जो बता देते हैं। क्या है कि मान लो दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है। कोई संख्या मान लेते हैं ए और बी, दो संख्याएं हैं, ठीक है। और इनका एल सी एम मान लेते हैं दे रखा है, और एच सी एफ दे रखा है। तब एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं क्या, कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एल सी एम इंटू एच सी एफ, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ओके। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं हमको अभी देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं अप्लाई करने वाले हैं, हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। चलो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं एग्जांपल। चलो, ए की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 4, और बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 4 पुट कर लिया, बी की वैल्यू 6 पुट कर लिया। तो पहले तो एच सी एफ निकालते हैं। एच सी एफ क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा यानी दो, ठीक है। दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, ये एच सी एफ हो जाएगा। और एलसीएम जो है, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इन दोनों से कटने वाला यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में अगर अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इस 12 को ओपन करते हैं। देखो, हमको तो पता है कि ये 12 जो है वो 4 और 6 का ही एलसीएम है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम ओपन करते हैं। तो हम ओपन किए तो देखो, एक 2 मिला, एक और 2 मिला, और एक 3 मिला। ये 3 नंबर हमको इसमें मिले, ठीक है। ये 3 नंबर मिले। इन 3 नंबर में एक नंबर हमको दिखेगा एच सी एफ का। क्या दिखेगा, एक नंबर हमको दिखेगा एच सी एफ का। और ये जो दो नंबर होंगे, ये जो दो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, तो ये देखो, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर को जब हम अलग अलग लिखेंगे, देखो पहली बात यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो भी बचेगा, कहने का मतलब कि एच सी एफ को जब हम निकाल देंगे, ठीक है, तो जो भी यहाँ नंबर बचेगा वो को प्राइम नंबर बचेगा। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि सहविभाज्य संख्या है जी, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बच रहा है, इसका प्रोडक्ट बच रहा है 6 है। तो 6 में देखो, अब मान लो अगर यहाँ पर कुछ और बचता, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो 10 बचता, तो 10 में, तो 10 को हम कैसे तोड़ते, इसको दो को प्राइम नंबर में तोड़ तोड़ लेते हैं। कैसे, 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर 12 बचा रहा, 12 बचा होता तो कैसे इसमें तो इसको हम 4 इंटू 3 में तोड़ते, ना कि 6 इंटू 2 में। ये भी तो, यानी इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो कॉमन है। तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी चीज कॉमन न हो सिवाय एक के। तो देखो, 4 और 3 में कोई कॉमन है नहीं, ये को प्राइम हो गए। 2 और 5 में कोई चीज कॉमन है नहीं, तो ये भी मतलब इसी तरीके से नंबर वहां पर आ सकते हैं, ओके। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखो यहाँ से क्या होता है कि जो ये को प्राइम नंबर है, इनमें से देखो, इनमें अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे तो ये क्या करिए, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एच सी एफ को इनमें से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, एच सी एफ को दूसरा जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। चलिए इसका हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं कहाँ पर, इस क्वेश्चन में। दो संख्याओं का एलसीएम, यानी देखो एलसीएम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 126। उनका महत्तम समापवर्तक यानी एच सी एफ जो दे रखा है 26, ठीक है। सॉरी, एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 156 दे रखा है। क्या दे रखा है, 156। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखो ओपन करेंगे तो हम इसको इसको दो से काट रहे हैं, तो दो से जब इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा, देखो 2 सत्ते 14, और एक बचा 8, 2 8 16। फिर से हम इसको दो दो से काट रहे हैं, तो दो से काटेंगे तो देखो कितना बचेगा, 2 3 6, 2 9 18। फिर इसको मैं 3 से काट रहा हूँ तो कितना बच रहा है, 13 3 39 होता है, यानी 13 बच गया, ठीक है। हमको तो एच सी एफ बनाना है इसमें, ठीक है। इसमें एच सी एफ बनाना है तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 इंटू, अब बचा क्या, 2 इंटू 3 बचा। ये तो अपना क्या हो गया, ये तो अपना एच सी एफ हो गया, ओके। ये एच सी एफ हो गया। तो मतलब हो गया कि देखो ए की वैल्यू आपको निकालना है तो करना क्या है, एच सी एफ को यानी 26 को, और इनमें से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा। अच्छा, बी की वैल्यू आपको निकालना होगा
तो एच सी एफ तो रहेगा ही रहेगा, और इनमें से एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 × 52 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3×6 = 18, और 3×6 = 7 = 78। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए और बी की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, और इनका डिफरेंस देखो, एक चीज़ और कंडीशन दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, तो आप इनका डिफरेंस देखेंगे 26 से ही आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी 52 प्लस 78 इज इक्वल टू हो जाएगा 8×2 = 10, 8×2 = 10, और 7×5 = 12, और 1×13 = 130। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक बार चेक कर लें, सब कुछ दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हुए निकल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनीष द्वारा गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कुल अंक 261 है। यदि गणित और विज्ञान के अंकों का अनुपात 7 और 6, विज्ञान और हिंदी के अंकों का अनुपात 6 और 5 है, और हिंदी और अंग्रेजी के अंकों का अनुपात 4 और 3 है, तो हिंदी के अंक ज्ञात करें। चलो, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक बढ़िया शानदार सा ट्रिक बताता हूँ कैसे। देखो मान लो अगर रेशियो दे रखा है, जैसे कि लेट सपोज A/B इक्वल टू मान लेते हैं 1:2 दे रखा है, ठीक है। B/C इज इक्वल टू मान लेते हैं 2:3 दे रखा है, चलो 2:3 ही कर लेते हैं, या हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो इजी हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी वैल्यू को बदल लेता हूँ। चलो 3:2 क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, C/D की वैल्यू मान लेते हैं, क्या दे रखा है, कुछ भी रख लेते हैं, चलो रख लिए C। C रख लेते हैं 3 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मान लो ABCD करके दे रखा है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही शानदार ट्रिक एक ये है कि देखो इसको पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, कैसे, तो ABCD इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। जितना रहेगा EF तक रहेगा तो EF तक का भी हम लिख लेंगे, ठीक है। A और B, यहाँ पर पहले हमको A और B की वैल्यू दे रखा है, तो हम A और B की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। जैसे 1:2 दे रखा है, तो मैंने सीधा सीधा 1:2 रख दिया। बाकी जो जगह बच गया, 2 जगह बच गया, तो देखो जो नज़दीक में रहेगा 2 है, तो 2 को हम इधर लिख देंगे, इधर कंप्लीट कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा ये वाला है B और C का यहाँ पर अनुपात क्या दे रखा है, 3 और 2। तो B के नीचे क्या लिख लेंगे, B के नीचे 3 लिख लेंगे, और C के नीचे 2 लिख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक स्पेस बच रहा है, एक स्पेस यहाँ पर बच रहा है, तो देखो ये 3 को हम लिख लेंगे इधर, क्योंकि 3 के पास ये है, ठीक है। और 2 इधर, यानी देखो इस यानी यहाँ जो स्पेस खाली है इसके बगल में 2 है, तो यहाँ पर हम 2 को लिख लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट C और D के बारे में देख लेते हैं। तो C और D, देखो C और D 3:5 दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, C के नीचे 3 लिख लेते हैं और D के नीचे 5, ओके। अब यहाँ पर 2 जगह खाली मिला, तो 2 जगह खाली मिला, तो इसके बगल में देखिए खाली वाले जगह के बगल में 3 है, तो मैंने क्या किया, 3 को इधर लिख लिया, ठीक है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। जैसे 3 × 1 = 3, और यहाँ से 3×3 = 9, यहाँ 9 हो जाएगा। 3×3 = 9 × 9 = 18, यहाँ 18 हो जाएगा, 18। उसके बाद से 3×2 = 6, 6×2 = 12 हो जाएगा इधर, और 5×2 = 10, 20, यानी हम इस तरीके से सीधा सीधा अनुपात निकाल सकते हैं, ABCD का अनुपात यानी रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक मिनट, ओके। देखो ये क्या कह रहा है कि मनीष द्वारा गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कुल अंक 200, ठीक है, 261 दिए हैं। यदि गणित और विज्ञान, गणित को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। विज्ञान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइंस एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। गणित विज्ञान हो गया, और
विज्ञान और हिंदी, विज्ञान तो लिख लिया है, हिंदी हो गया, हिंदी को एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, का अंक ये दे रखा है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी को मैंने ए से लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है, गणित और विज्ञान दे रखा है, यानी मैथ और साइंस, मैथ और साइंस का कितना दे रखा है, 7:6। तो मैंने 7:6 लिख लिया, जो जगह खाली है तो देखो 6 है, 6 के बगल में खाली है तो मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट विज्ञान और हिंदी, विज्ञान और हिंदी का अंक कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। विज्ञान यानी साइंस और हिंदी, साइंस 6 है और हिंदी का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने हिंदी का लिख लिया यहाँ से 5, ओके। देखो 5 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ 5 लिख लिया, इधर 6 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी का जो अनुपात है वो 4:3 यानी 4:3 है। तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो इसके बगल में खाली है 2 जगह तो मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इनमें से कोई चीज़ कट रहा है तो इन तीनों में, इन चारों में से काटेंगे, जैसे चलो एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखो 6 देखो यहाँ से कट रहा है, 6 इसमें भी है, इसमें अगर काटेंगे तो इसको भी काटेंगे, इसमें भी काटेंगे, इसमें भी काटेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक को काट लेंगे बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूरे आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये पूरे, यानी ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखाएगा, ठीक है। और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, इसीलिए, और ये सब रेशियो में होते हैं तो इसलिए ये कट जाते हैं, ठीक है। ओके तो देखो 6 काट दिया, अब एक और चीज़ कर सकता है, यहाँ से देखो 2 यहाँ से कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ से भी 2 कटेगा, दो, सॉरी 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 सॉरी, बाकी में नहीं कट रहा है तो हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जो बच रहा है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ ठीक है। जो बचा, जैसे इधर बचा 4×7 = 28 बच गया, मैंने 28 लिख लिया, इधर क्या बचा, 4×6 = 24, 24 लिख लिया, ओके हाँ। इधर क्या बचा, 4×6 = 24, मैंने 24 लिख लिया, इधर 4×5 = 20 और इधर क्या हुआ, 5 दिया 15, तो कह रहा है और इन सब का योग कितना दे रखा है, इन सब का योग दे रखा है, यानी कह रहा है कि इसको, तो देखो एक काम कर सकते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, रेशियो में है, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, इनको ऐड कर लो। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि 28, हम सबको क्या करते हैं, यानी 28 एक्स मान लेते हैं, इसी तरीके से इसको 24 रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, तो मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 24x प्लस, सॉरी 28x प्लस 24x प्लस 20x प्लस 15x इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो 261, क्या दे रखा है 261, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 9 8 17 को 7 हो जाएगा, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक कैरी 1 3 5 7 और 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 261। अब देखो 7 का टेबल पढ़ो कितने बार में आएगा 1, तो 7 के टेबल में देखें तो 3 टाइम्स में 1 आता है, और 8×3 = 24, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी इतने में इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3। और हमसे हिंदी का पूछ रखा है, हिंदी हमारा यहाँ पर कहाँ, यहाँ हिंदी यानी 20x है, हिंदी क्या क्या है, हिंदी का जो नंबर है वो है 20x, इसका मतलब 20 × 3 which is equal to 60, so that is our answer, okay 60 is the answer।